हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है हमारे जैक बोर्ड में। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का टोटल 5 चैप्टर्स है। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड चौथा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिफ्थ है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। पहला रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से आप लोगों का टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 20 मार्क्स का पूछा जाता है और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 10 से 12 मार्क्स का रहता है। एंड लास्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 10 से 14 मार्क्स का बीच में रहता है। तो देखते हैं इसका सब टॉपिक्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्ब्रोशेक डायग्राम और सेल, इसके बाद एंड इसका स्टेज भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। तीसरा है पॉलिनेशन टाइप, पॉलिनेशन का टाइप और इम्ब्रेक्यूलेशन पढ़ना है। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पार्टनर ग्राफिक फ्रूट्स। उसके बाद लास्ट, सीड्स एंड फूड फॉर्मेशन एंड सीड फीड डोमेंसी। ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को पढ़ना है जीमोटाइजेनेसिस। उसके बाद सेकंड पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऑर्गेनाइजेसिस। सी नंबर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। चौथा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ हार्मोनल इफेक्ट पढ़ना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसके बाद प्लेसेंटा क्या होता है और पार्टिकुलेशन क्या होता है। उसके बाद लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसके बाद आप लोगों का थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ना है, लाइगेशन एंड वेसेटोमी के बारे में पढ़ना है, इनफर्टिलिटी क्या होता है और इसका काउस क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है। उसके बाद एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा चैप्टर आप लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है जिसका रेशियो होता है 1:2:1। उसके बाद पढ़ना बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस पढ़ना है। उसके बाद मेंडल्स लॉ पढ़ना है फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस का डिफरेंस पढ़ना है। और उसके बाद एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल भी पढ़ना है। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप भी पढ़ना है, ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। उसके बाद सोमल डिसऑर्डर पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होता है। फिफ्थ चैप्टर में क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ना है, इट्स कंपोनेंट पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें शुगर, उसमें क्या क्या होता है, आरएनए डीएनए होता है। उसके बाद एन बेस एंड फॉस्फेट। उसके बाद सेकंड टॉपिक्स है आप लोगों का डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। उसका रिप्लिकेशन एंजाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उसके बाद ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है एंड म्यूटेशन पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन गेनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है कि क्या होता है इसमें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए पढ़ना है। उसके बाद सिक्स चैप्टर में हमको
उसके बाद हार्डली विन इक्वेशन पढ़ना है एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को पढ़ना है स्पेसिफिकेशन एंड फॉसिल्स। उसके बाद होमोजीनियस होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन्स पढ़ना है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एंड डिफरेंस पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन ओव्यूलेशन ड्वीन्स डार्विन्स थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है एंड एग्जिस्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन 7th चैप्टर आ गया आप लोग का ह्यूमन हेल्थ में इन हेल्थ पढ़ना है, एडेप्टेड इम्यूनिटी पढ़ना है, ह्यूमोरल एंड इमीडिएट इम्यूनिटी पढ़ना है। उसके बाद एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन पढ़ना है, एड्स के बारे में पढ़ना है और कैंसर के बारे में अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 8 चैप्टर आप लोगों का आ गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है, बायोगैस रोल ऑफ माइक्रोब्स पढ़ना है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ना है एंड लास्ट आप लोगों को फर्मेंटेशन प्रोडक्ट पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद 9th नंबर में आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसका टूल्स पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ आरएनए डीएनए आरडीएनए पढ़ना है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट फॉर पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट पढ़ना है, पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफ्लोसिस पढ़ना है। उसके बाद 10th चैप्टर लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बीटी कॉटन पढ़ना है, जी इंसुलिन पढ़ना है, जीन थेरेपी पढ़ना है, ट्रांसजेनिस एनिमल्स पढ़ना है। आई होप आप ये सब चैप्टर अच्छे से पढ़ के रखे हैं और आप बस इस सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक बस रिवीजन कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ला पाए और आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी कॉलेज से अच्छे से नंबर मिल जाएगा और आप ये 70 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कम से कम 70 पे 70 टारगेट कर सके। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।